Hello everyone, this is GRV Online Nursing Coaching Portal. So today we are here to discuss a topic regarding the community health nursing, which is also known as public health nursing. So today the topic of discussion is population explosion. So let's see the meaning of the population explosion. As the name indicates, population. So population means public. That includes the people of each age group, right? Whether they are children, whether they are teenagers, whether they are adult age group. तो पॉपुलेशन में क्या आएगा? पब्लिक आएगी जो हर एक एज ग्रुप की होगी एंड ऑफ बोथ द जेंडर्स. सो इट मीन्स जनरली पॉपुलेशन का मतलब क्या है? हमारी पब्लिक. नेक्स्ट आता है एक्सप्लोजन. तो एक्सप्लोजन हेयर इंडिकेट्स द वर्ड इंक्रीमेंट, इंक्रीज, राइट. बहुत वास्ट लेवल पे जो हमारी पब्लिक का नंबर है, ठीक है, परसेंटेज है, वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन हो रही है. तो इसको हम किसका नाम देते हैं? एक्सप्लोजन का. ओवर, और वी कैन से एक्सट्रीम लेवल. क्लियर? सो लेट्स हैव द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. It is defined as the process of overgrowth of population in short span of time. तो इसमें हमारा क्या आएगा पॉपुलेशन ग्रोथ में? ये क्या है? एक ओवर ग्रोथ का प्रोसेस है, राइट, जिसमें क्या होगा कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करनी स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो लेवल है वो एक्सट्रीम पीक तक रीच हो जाएगा. अब बहुत सारी हमारी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होता है. और अगर हम बात करते हैं इसकी ग्रोथ की, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जाती है वो खुद को सब डिवाइड करती है इन द 3 पार्ट्स. टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, जो कितने पार्ट्स में खुद को डिवाइड करेगी? इन द 3 पार्ट्स. अब अगर सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं तो पहले क्या होता था कि जैसे डिजीज रेट इतना ज़्यादा बड़ा था, राइट, कि मतलब जो एल्डर पीपल हैं वो भी ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते थे. जो न्यू बोर्न के रेट्स हैं वो ज़्यादा नहीं थे, राइट. जो अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन है, डिहाइड्रेशन की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से उनका भी जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज था, जिसकी वजह से क्या था कि जो ग्रोथ थी पॉपुलेशन की वो वहीं के वहीं पेंडिंग रह रही थी. तो इसी वजह से जो सबसे पहला हमारा टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आता है वो क्या आएगा? हमारा स्टेगनेंट ग्रोथ. जो हमारा वर्ड स्टेगनेंट है, राइट, वो किसको डिपिक्ट करेगा? जो चीज वहीं पे खड़ी रहती है, राइट, वहीं पे स्टेबल रहती है, ठीक है. तो स्टेगनेंट ग्रोथ कब थी? मिडिएवल पीरियड में, मिडिएवल टाइम में, एंशियंट टाइम्स में, जब जो डिजीज रेट थे वो ज्यादा थे और जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज थी हमारी वो कम प्रोसेस पे चल रही थी, थोड़ा लेट होके चल रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो अर्ली ट्रीटमेंट हम करते हैं, प्रोग्नोसिस हम करते हैं, वो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, ठीक है. और जो हमारे स्मॉल चिल्ड्रन थे, जो अंडर 5 के एज के चिल्ड्रन थे, उनमें भी क्या आ रहा इशू आ रहा था हमारा कि डिहाइड्रेशन की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से जो उनका डेथ रेट है वो भी इंक्रीज हो रहा था, ठीक है. तो इसीलिए इस ग्रोथ को हम किसका नाम देते हैं? स्टेगनेंट ग्रोथ का. और स्टेगनेंट का मीनिंग हम क्या लेंगे? स्टेबल, ठीक है. स्टेबल मीन्स कि उनकी ग्रोथ जो है वो फर्दर पॉसिबल नहीं हो रही. जो नंबर ऑफ बर्थ रेट है
और जो नंबर ऑफ डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है। अगर एल्डर पीपल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अगर वो इंक्रीज हो रही है, बट उसके साथ साथ में जो हमारा बर्थ रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है। इसी वजह से जो हमारा सबसे पहला पॉपुलेशन ग्रोथ का टाइप आएगा वो कौन सा था, हमारा स्टेगनेंट ग्रोथ। सेकंड हमारा आता है लेट ग्रोथ। लेट ग्रोथ टाइप। अब जो वर्ड हमारा यहाँ पे लेट है, लेट का क्या मतलब कि जो कोई भी चीज हो रही है बट इन द स्लो पेस, मतलब स्लोली हो रही है, राइट। तो लेट में क्या आएगा कि अगर हमारा जो बर्थ रेट है वो कम हो रहा है बट जो डेथ रेट है हमारा वो भी साथ में क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा, कि पॉपुलेशन की ग्रोथ तो होगी बट स्लोली बेसिस पे होगी, इन द टर्म्स ऑफ लेट पेस पे होगी, ठीक है। इसी वजह से इसको किसका नाम दिया गया था, लेट ग्रोथ टाइप का। अब जो हमारा थर्ड एंड लास्ट ग्रोथ टाइप आता है वो क्या आएगा, रैपिड ग्रोथ रेट, जो हम ये बोल सकते हैं कि अभी गोल्डन इरा का है, रैपिड ग्रोथ रेट और टाइप। अब जो वर्ड रैपिड है, ठीक है, वो किसको डिनोट करता है, हमारी क्विकनेस को, राइट, कि जितना जल्दी हो सके उसे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द रैपिड दैट इज क्विकनेस, अब इसके बेसिस पे ही जो हमारा ग्रोथ रेट है, ठीक है, उसको डिस्टिंग्विश किया गया था, डिपिक्ट किया गया था। अब गोल्डन ईरा में क्या है कि अगर लिटरेसी है तो इलिटरेसी भी उतनी ही अभी प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेवलेंट है, जिसकी वजह से जो फैमिली प्लानिंग है उसको प्रॉपर वे में यूज नहीं किया जाता। तो उसी की वजह से क्या है कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हाई पीक पे हो रही है। अब जैसे आपने देखा होगा, राइट, कि जो हमारे कुछ मतलब एरियाज हैं अभी इंडिया के ऐसे जिसमें अभी पुरानी ही मतलब जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है, कस्टम बिलीव्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें जो फैमिली प्लानिंग है उसको बिल्कुल भी ना ही इम्प्रूव करते हैं ना ही इम्प्लाई करते हैं, क्लियर। और उसकी वजह से क्या होगा, जो पॉपुलेशन रेट है वो कंटिन्यूशन में ही ग्रो करना स्टार्ट करेगा, क्लियर। और अगर वो कंटिन्यूशन में ग्रो करेगा, क्विकली ग्रो करेगा, तो उसको किसका नाम देंगे, रैपिड ग्रोथ रेट का। नेक्स्ट हमारा आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि एक्चुअल में ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है इसका मीनिंग क्या जाता है, ठीक है, एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किन कारणों की वजह से हो सकता है, और हाउ वी कैन प्रिवेंट और हाउ वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को अगर हमने अनदर नेम देना हो, ठीक है, अगर हमें इसका सिनोनिम यूज करना हो, क्या यूज कर सकते हैं, ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, राइट। बिकॉज इन द वेरी बिगनिंग हमने क्या डिस्कस किया कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, जब वो अपने एक्सट्रीम पीक पे पहुंच जाए, अपनी एक्सट्रीम परसेंटेज पे पहुंच जाए, तब क्या होता है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइट। अब अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसमें भी क्या है कि अगर पब्लिक हमारी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच रही है तो मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा होगी, ठीक है, तो इसको हम इजीली ओवर पॉपुलेशन कंडक्ट कर सकते हैं, राइट, कंसीडर कर सकते हैं। तो ओवर पॉपुलेशन में क्या आएगा, ओवर का मतलब क्या है कि जब हमारी नॉर्मल लिमिट से कोई चीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, right, that we have to consider it over, means you can normally say that it is more than normal, ठीक है, जो हमारी नॉर्मल है उससे कहीं ज्यादा, ठीक है। पॉपुलेशन as you all know it means public, right, so over population में क्या आएगा, it is the process, ठीक है, of increasement or increment of the population more than its normal limit which can impact each every aspect of nature, ठीक है। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा हर एक चीज की डिमांड बढ़ेगी, चाहे वो फूड है, चाहे वो डोमेस्टिक थिंग्स है, चाहे वो कोई लैंड है, ठीक है, चाहे वो एयर है, चाहे वो वाटर है,
मतलब द कंजप्शन ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर हैज बीन इंक्रीजिंग विद द डिमांड ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ओवर पॉपुलेशन का क्या मतलब है, जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्मल विच पुट द इम्पैक्ट ऑन ईच एस्पेक्ट ऑफ द नेचर और इन्वायरमेंट। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड as the condition when number of people has increased from its normal level, which has the ability to put an impact on nature। ठीक है, जब नेचर पे हर इम्पैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन ग्रोथ का, राइट, उस कंडीशन को हम किसका नाम देके रेफर करते हैं, ओवर पॉपुलेशन। जिसकी वजह से मेन चीज क्या होगी कि जो हमारा नेचर है वो एडवर्सली अफेक्ट करेगा। क्लियर। अब जैसे हमने दो सोर्सेस पढ़ते हैं ना, जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होते हैं, और यहाँ बोल सकते हैं कि रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल होते हैं, राइट। तो उसी की वजह से क्या होता है कि हमारा नेचर बहुत ज्यादा बैडली अफेक्टेड हो जाता है। अब कुछ चीजों को आप रिसाइकल कर सकते हो, राइट, बट कुछ चीजों को आप रिसाइकल नहीं कर सकते, राइट। जैसे हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, ओर्स है, ठीक है, इनको हम बार बार रिसाइकल नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे नेचर पे। वो किसकी वजह से होगा, ओवर पॉपुलेशन की वजह से। तो नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, कि अगर ये ओवर पॉपुलेशन हो रही है, ठीक है, अगर हमारी जो जनरल पॉपुलेशन परसेंटेज है अगर वो इंक्रीज कर रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। सो नेक्स्ट आर द कॉजेस। अगर हम जनरली मतलब कॉमन वे में बात करें कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बट किन किन कारणों से। अब सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, मेन, कि जो डेथ रेट है वो कम होना शुरू हो रहा है। ठीक है, और अगर डेथ रेट कम हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, कि जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। जो मेन रीजन हमारा हम क्या ले सकते हैं, डिक्रीज डेथ रेट। ठीक है, कि डेथ रेट कम है, इसकी वजह से क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो रही है, क्योंकि बर्थ रेट भी इंक्रीज हो रही है और डेथ रेट भी कम हो रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ। और अब ये जो डेथ रेट डिक्रीज होंगे, इसका क्या मतलब है कि जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, राइट, ड्यू टू विच, किसकी वजह से, मेडिकल मोडालिटीज की वजह से। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था कि इतनी ज्यादा ट्रीटमेंट मोडालिटीज जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, और जिसकी वजह से जो डेथ रेट था वो इंक्रीज हो रहा था और पॉपुलेशन ग्रोथ में बैलेंस हो रहा था कहीं ना कहीं पे, चाहे अप टू मतलब कुछ 1% एक्सटेंट का हो, चाहे 5% एक्सटेंट का हो, चाहे 10% एक्सटेंट का हो। बट इन दिस गोल्डन इरा, इस मॉडर्न टाइम में क्या चल रहा है कि जो हम नई नई टेक्निक्स को, टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी मेडिकल मोडालिटीज हैं वो ज्यादा डेवलप हो रही हैं। ठीक है, इनकी ज्यादा डेवलप होने की वजह से जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज। और अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी, दैट मीन कि जो डेथ रेट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, विच इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो सबसे फर्स्ट रीजन आप क्या लिख सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट मोडालिटीज, ट्रीटमेंट मोडालिटीज, ठीक है। नई नई जो टेक्निक्स है ट्रीटमेंट की वो डेवलप होनी स्टार्ट होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज होगी और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कह सकते हो आप इलिटरेसी। अब इलिटरेसी में क्या होता है कि पीपल जो हैं, जो पब्लिक हैं, ठीक है, लिटरेट पर्सन जो होते हैं वो फैमिली प्लानिंग मेथड को यूज नहीं करते, ठीक है। एंड ड्यू टू लैक ऑफ द नॉलेज क्या होगा, जो उनकी फैमिली ग्रोथ है वो फर्दर वैसे ही चलती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, राइट। चाहे उनके ऑफस्प्रिंग्स 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो जिसका अल्टीमेटम रिजल्ट क्या आएगा, ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसीलिए जो इलिटरेसी है वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इस चीज को लेके, ओवर पॉपुलेशन को लेके। नेक्स्ट जो हमारा रीजन आता है वो क्या आएगा, राइज इन बर्थ रेट, ठीक है। अब अगर इलिटरेसी है तो इलिटरेसी की वजह से क्या होगा, अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या जाएगा, जो बर्थ रेट है हमारा वो अल्टीमेटली इंक्रीज होना शुरू होता जाएगा, ठीक है। फिर चाहे वो 5% से हो चाहे 10% से हो, तो वही जो हमारी 5 to 10% है वो धीरे धीरे खुद को एक्सपैंड करके 50 to 60% तक इजीली लेके जा सकती है, ठीक है। तो जिसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा, हमारी ओवर पॉपुलेशन। सो इट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ फॉर द ओवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट द फोर्थ वन, lack of family planning, lack of family planning, ठीक है। अगर लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग है, ठीक है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं हमारे वो यूज नहीं हो रहे, ठीक है, उसका मतलब ही क्या होगा कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वही कंटिन्यूएशन में होनी शुरू होगी, ठीक है। तो ये भी क्या आता है, एक हमारे रीजन आता है फैमिली प्लानिंग की लैक की वजह से, ताकि जो ओवर पॉपुलेशन है वो हो सके। माइग्रेशन। अब माइग्रेशन का मेजर मीनिंग क्या है कि जब बेटर फ्यूचर ऑप्शंस के लिए, ठीक है, जब हम अपने मतलब रेजिडेंशियल एरिया को छोड़ के कहीं और मोर प्रिविलेज्ड एरिया में, मोर फैसिलिटीज वाले एरियाज में जाके रेजिडेंट करते हैं, ठीक है, वहां पे सेटलमेंट करते हैं, डेवलप होते हैं, तो हमारी माइग्रेशन में क्या होगा। अब नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं रूरल पीपल की, ठीक है, जैसे गांव में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हमें नहीं मिलती, राइट, ना ही एजुकेशन की, ना ही मेडिकल फैसिलिटीज, और ना ही हमें फर्दर अपने लाइफ की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। तो अब रूरल पीपल जो हैं वो मोस्टली कहाँ पे माइग्रेट करते हैं, टू द अर्बन एरियाज, राइट, चाहे वो सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, चाहे वो वेल डेवलप्ड एरिया है, ताकि उनको अपने लाइवलीहुड के लिए ऑप्शंस मिल सके, अपॉर्चुनिटीज मिल सके, ठीक है, ताकि उनको अपने चिल्ड्रन को पढ़ाने की फैसिलिटी मिल सके, जो मेडिकल मोडालिटीज है उनकी फैसिलिटीज मिल सके, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनकी जो लाइफ है वो मोर बेटर ट्रैक पे जा सकती है, ठीक है। तो माइग्रेशन भी क्या है, इट इज वन ऑफ द रीजन फॉर द ओवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है। तो पॉवर्टी में क्या हो सकता है, ओवर पॉपुलेशन का, ठीक है, मतलब इन दोनों का रिलेशन क्या है। अब पॉवर्टी में क्या होता है, गरीबी होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनको मतलब प्रॉपर मील नहीं मिल पाता, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, ठीक है। तो वो क्या करती हैं कि मतलब बिना ही कुछ सोचे किसी और ही बात को लिंक करके जो अपने मतलब बेबीज है, बर्थ रेट है, उनको इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। 3-4 ऑफस्प्रिंग्स को वो नॉर्मली बर्थ देना स्टार्ट कर देती हैं, क्यों, ताकि उनके घर का जो लाइवलीहुड है वो अच्छे से चल सके, ठीक है। क्या उनके मन में क्या, माइंड में क्या एस्पेक्ट होता है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे जितने ही ज्यादा कमाने वाले हाथ होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि शायद इन फ्यूचर उनकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाए, ठीक है। तो पॉवर्टी भी क्या है, एक मेजर रीजन है जो किसमें
इन्वेस्ट करती है ओवर पॉपुलेशन में, जिसका अल्टीमेटम रिजल्ट क्या आएगा हमारी ओवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट आ गया हमारा, अब ये तो थे हमारे कॉजेस, ठीक है, कि क्या कारण थे। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, कि अगर इन कारणों की वजह से जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है तो इसकी वजह से कौन सा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ सकता है, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द कॉजेस। फर्स्ट वन क्या था हमारा, डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज विच अल्टीमेटली इंक्रीजेज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, दैट मे रिजल्ट इनटू द डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट। इलिटरेसी, ठीक है, ड्यू टू इलिटरेसी क्या होगा कि people do not educate about the family planning, right? So they consider it as the fruit of the god to give birth to the babies. Next, rise in birth rate due to illiteracy, lack of family planning, migration. So migration में क्या है, the people who transfer from their residential area to the further urban areas to get more opportunities regarding their career or future. Poverty, right? So next are the consequences or impact. तो नेक्स्ट आ गया हमारे कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या जाता है, बैड इम्पैक्ट। अगर किसी चीज का बुरा असर हो रहा है, बैड रिजल्ट आ रहा है, उस चीज को हम किसका नाम देते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस का, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से कौन कौन से जो इम्पैक्ट है वो पड़ सकते हैं, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो हमारा नेचर है, हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो हम किसमें डिस्कस करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, राइट। तो अब अगर हम इसके बैड इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले क्या है कि कौन कौन इफेक्ट होगा, मेजर हमारा नेचर, ठीक है। नेचर क्यों इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमें अपनी हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए नेचर पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो वुड है, चाहे वो फ्रूट्स है, चाहे वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। मीन्स more than 90% our needs depend upon the nature, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होगा, सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा, वो क्या होगा, हमारा नेचर, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लाइवलीहुड पे, राइट, लाइवलीहुड पे बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब जितने ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे, जितने ज्यादा पर्सन्स होंगे, उतना ही कंपटीशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब अगर आप किसी भी जॉब फैसिलिटी के लिए चले जाओ, ठीक है, तो जॉब में मतलब जब इंटरव्यू होता है तो वो किसको चूज करते हैं, द परफेक्ट वन, राइट, द वन हु इज बेस्ट सूटेड टू देयर कंपनी और इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसी को जॉब फैसिलिटीज आगे मिलती है। तो लाइवलीहुड पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा किसका, हमारी ओवर पॉपुलेशन का। तो ये जो दोनों हमारे फैक्टर्स हैं ये मोस्टली एडवर्सली अफेक्ट होते हैं ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो द वेरी फर्स्ट इज लैंड और स्पेस। अब अगर पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उनको उनका रेजिडेंशियल एरिया भी चाहिए। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, ठीक है, उतनी ही उनकी स्पेस जो वो ऑक्युपाई करेंगे वो इंक्रीज होगी, ठीक है। जो लैंड का नंबर है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन जो हमारी लैंड कंजप्शन है फॉर द हाउसिंग फैसिलिटी और फॉर द रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है, जो उसकी डिमांड होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक
ठीक है। और लैंड क्या है, मैन मेड तो है नहीं, राइट, इट इज ऑफ नेचर। तो इसी की वजह से, लैंड की वजह से भी कौन इम्पैक्टेड हो रहा है, हमारा नेचर, ठीक है। तो लैंड और स्पेस में जस्ट क्या आएगा कि अगर पॉपुलेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, उनकी परसेंटेज इंक्रीज होगी, तो जो उनकी डिमांड है फॉर लैंड कंजप्शन और फॉर स्पेस ऑक्यूपेशन हैज बीन इंक्रीज्ड, वो भी क्या जाएगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। नेक्स्ट आया हमारा हाउसिंग प्रॉब्लम्स। So the second one is housing problem. हाउसिंग प्रॉब्लम में अब मेन क्या आएगा, अगर हाउसिंग की बात करें, ठीक है। अब ये तो नहीं है ना कि मतलब ओपन लैंड में कोई जो है वो रह सकता है, ठीक है, या मतलब ये निकालो कि रिवर्स में कोई रह सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हर एक को रहने के लिए हाउस की ज़रूरत पड़ती है, घर की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और अगर हम एक सिंगल घर की बात करें, सिंगल हाउस की बात करें, राइट, तो उसमें क्या क्या कंज्यूम होगा, वुड कंज्यूम होगी, जो कौन देगा हमें, नेचर देगा, ठीक है। उसमें लैंड की कंजप्शन होगी, जो कौन देगा हमें, नेचर देगा, ठीक है। उसमें वाटर कंज्यूम होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमें कौन देगा, हमारा नेचर। और एक मेन बात कि अगर हाउस बनाना है, घर बनाना है, तो कई बार क्या होता है, ये लैंड को क्लियर करवाना पड़ता है, राइट। ट्रीज कट करवाने पड़ते हैं, बुशेस को क्लियर करवाना पड़ता है, हर एक चीज को कट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो किसको आगे प्रमोट करेगा, डिफोरेस्टेशन को। और अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर अफेक्टिंग आवर नेचर, ठीक है। तो हाउसिंग प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। हाउसिंग प्रॉब्लम की वजह से भी कौन इफेक्ट होगा, हमारा नेचर, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यूज करने पड़ते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको बिल्डअप करने के लिए। क्लियर। तो हाउसिंग प्रॉब्लम में मेन हमारा क्या आया कि जो भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, उसको अपने रेजिडेंशियल के लिए जो हाउस स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा, उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा जो नेचर है वो एडवर्सली अफेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्या अफेक्ट हो सकता है, फूड सप्लाई। अब फूड सप्लाई में क्या अफेक्ट पड़ सकता है, अब देखो जो फूड प्रोडक्शन है उसका लेवल तो वही रहेगा, ठीक है। अगर आप जो लैंड है उसको हाउसिंग के लिए ज़्यादा यूज कर रहे हो, ठीक है, और जो फार्मर्स हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी लैंड है उसका सरकमफ्रेंस, उसका जो एरिया है कवरेज का, वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है, वो तो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो इट मीन्स कि जो फूड प्रोडक्शन है उसका लेवल स्टेबल है, जो पहले था, अगर वो पहले 30% था, ठीक है, तो वो इस टाइम पे भी क्या है 30%, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ पहले 20% था तो अब वो कितना हो गया 50%। दैट मीन्स कि फूड प्रोडक्शन हमारा उतना स्टेबल ही है, बट जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो खुद को इंक्रीज करता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो फूड सप्लाई है उसमें शॉर्टेज हो सकती है, ठीक है। तो अगर फूड सप्लाई में शॉर्टेज होगी, दैट मीन्स कि सप्लायर्स जो हैं, कंज्यूमर्स जो हैं, उनको प्रॉपर फूड प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे कंज्यूम करने के लिए, राइट। और अगर प्रॉपर फूड प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इट मीन्स कि फूड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, किसकी वजह से, ओवर पॉपुलेशन की वजह से। और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका कि जो फूड सप्लाई है, ठीक है, उसकी परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज द फूड प्रोडक्शन एरिया रिमेन्स द सेम बिफोर ओवर पॉपुलेशन एज वेल एज आफ्टर ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ वन आएगा उसमें क्या है, वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई, अब वाटर
वाटर सप्लाई में क्या है, सिमिलरली टू द फूड सप्लाई, कि वाटर सप्लाई भी क्या है कि वाटर लेवल जो है हमारा उतना ही रह रहा है, ठीक है। अब के इरा में क्या करते हैं कि वाटर की वेस्टेज इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है, चाहे आप कपड़े धोने की बात करो, ठीक है, चाहे आप इन द वॉशरूम्स बात करो, चाहे आप मतलब डिश वॉशर्स की बात करो, ठीक है, वाटर इतना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है कि इसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्लाइन हो गया। और अगर ये डिक्लाइन होता जा रहा है और जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, दैट मीन कि इनमें क्या होगा, थोड़ा सा इम्बैलेंस, राइट। और अगर इन दोनों चीज़ों में इम्बैलेंस है, दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि जो वाटर सप्लाई है, जो वाटर कंजप्शन है, ठीक है, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, बट वाटर सप्लाई तो हमारे पास है नहीं, दैट मीन कि जो वाटर सप्लाई है वो कम होगी ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि जो उसका लेवल है वाटर का वो कम होता जा रहा है और जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो इम्बैलेंस हो गया दोनों चीज़ों में, डिमांड इंक्रीज होगी बट जो उसकी प्रेवलेंसी है, प्रेजेंस है, वो क्या है, डिक्रीज है, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा वाटर सप्लाई में कि जो फैसिलिटीज है हमें क्लीन ड्रिंकिंग एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर की वो नहीं मिलेंगी, क्लियर। नेक्स्ट हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सीवेज डिस्पोजल, तो नेक्स्ट फिफ्थ वन, सीवेज डिस्पोजल, ठीक है। सीवेज डिस्पोजल में क्या जाता है कि अब मतलब सीवरेजेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है, चाहे वो ओपन सिस्टम है चाहे वो क्लोज सिस्टम है, ठीक है, ताकि जो प्रॉपर सीवरेज है, ठीक है, सीवरेज को डिस्पोज ऑफ किया जा सके, ठीक है। बट कुछ सिटीज़ में क्या है, कुछ एरियाज में क्या है, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, बट उसी की वजह से क्या होगा, जो सीवेज डिस्पोजल का प्राइस रेट है, कॉस्ट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है ड्यू टू मेंटेनेंस की वजह से, ठीक है, उसको हाईली मेंटेन करना पड़ता है उसी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी उसमें प्रोसेस होता है वो भी क्या जाएगा, एक्सपेंसिव जाएगा, ठीक है। तो उस एक्सपेंसिव, उस कॉस्ट की वजह से क्या होगा, मेनली जो सीवेज डिस्पोजल है वो प्रॉपर वे में नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आता है सिक्स्थ वन, दैट इज सैनिटेशन, सैनिटेशन। तो अगर सैनिटेशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें प्रॉपर क्या आ जाती है हमारी, आप हाइजीन को रेकमेंड कर सकते हो, राइट। तो सैनिटेशन में भी क्या आएगा कि अगर ओवर पॉपुलेशन हो रही है, ठीक है, तो प्रॉपर जो हाइजीन है वो मेंटेन नहीं होगी, ठीक है। जो गार्बेज है, जो वेस्ट है वो प्रॉपर कलेक्ट नहीं होगा। अब यही होता ना कि जिस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन हो, ठीक है, तो उसमें अब ये तो है नहीं ना कि वो बार बार आके वेस्ट को ही कलेक्ट करें, गार्बेज को ही कलेक्ट करें, आपकी जो स्ट्रीट्स है उसको बार बार क्लीन करें, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होगा, जो मेजरली हाइजीन है, जो डोमेस्टिक हमारी हाइजीन है, एज वेल एज जो रोड की सराउंडिंग की हाइजीन है वो मेंटेन नहीं होगी, ठीक है। और अगर हाइजीन मेंटेन नहीं होगी, दैट मीन्स कि अल्टीमेटली वहाँ पे जो वेक्टर्स हैं इन्फेक्शन प्रोडक्शन के वो बहुत ज़्यादा होंगे, चाहे वो मॉस्किटोज हैं, चाहे फ्लाइज हैं, चाहे बीज हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, लैक ऑफ सैनिटेशन ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन विच कैन लीड टू इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकती है उस चीज़ की वजह से। नेक्स्ट हमारा आ गया हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन में क्या है कि अब अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, बट
जो सोर्स ऑफ इनकम है वो, अब जैसे हम एज ग्रुप को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। जो डिपेंडेंट थे उसमें क्या थे, हमारे चिल्ड्रन और जो एल्डर एज ग्रुप है, ठीक है। और जो मिडिल एज ग्रुप था वो हमारे किस में आ रहा था, इंडिपेंडेंट में। मतलब कि जो सोर्स ऑफ इनकम है, राइट, अगर वो सिर्फ 2 से 3 पर्सन है, और जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनकी नंबरिंग 8 to 9 है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो एजुकेशन है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो प्रॉपर वे में अचीव नहीं कर, ठीक है। अब यही होता है ना कई बार कि अगर फैमिली मेंबर्स ज़्यादा हो, बच्चे ज़्यादा हो पढ़ने लिखने वाले, ठीक है, तो उसमें से किसी एक या दो को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। बाद में जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो उतनी ही पुअर हो जाती है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते कि किसी और बच्चे को भी पढ़ा सके, ठीक है। तो सिमिलर एजेंडा इसका है हेल्थ केयर एंड एजुकेशन का, ठीक है। अगर लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है और फैमिली मेंबर्स ज़्यादा हैं तो क्या होगा कि वो हर एक को हेल्थ केयर फैसिलिटीज और एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो दैट मीन इसकी वजह से क्या होगा, जो डेथ रेट है, इन्फेक्शन रेट है, ठीक है, जो हमारा मोर्टेलिटी रेट है वो भी इंक्रीज होगा, प्लस जो इलिटरेसी है वो भी साइड बाय साइड रन करेगी, कंटिन्यूशन में ही रहेगी। नेक्स्ट आ गया अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि अगर एजुकेशन प्रॉपर वे में नहीं जाएगी, इलिटरेसी होगी, तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। बेटर जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसमें जॉब के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। सेकेंड वन कि जितना ज़्यादा नंबरिंग होगा एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, जितने ज़्यादा पर्सन्स होंगे उतना ही कंपटीशन इंक्रीज होगा, जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो उतना ही हार्ड होगा, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा कि सिर्फ 2 to 3 पर्सन जो है वो हायर होते हैं, ठीक है, वाइल द अदर रिमेनिंग क्या होते हैं, इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की, तो उसमें भी क्या जाता है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, या लैक्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, बट उसमें से कुछ 1000 ही या कुछ 100 ही चूज होते हैं, ठीक है। तो बाकी क्या रह जाते हैं, अनएम्प्लॉयड, ऐसे ही, ठीक है। तो सिमिलर क्राइटेरिया इसमें है अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। एक तो लिटरेसी की वजह से, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से, और दूसरा क्या होगा कि जो एडवांस मशीन्स यूज हो रही है, मशीनरी यूज हो रही है, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है। तो अब टेक्नोलॉजी ने भी क्या कर दिया कि जो ह्यूमन वर्क है उसको रिप्लेस कर दिया विद द मैकेनिकल वर्क के साथ, कंप्यूटराइज्ड वर्क के साथ, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होगी। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज है दैट मीन्स कि उसके साथ जो क्राइम्स की परसेंटेज है वो भी रेगुलर इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ओवर क्राउडिंग एरियाज में लोग रहते हैं, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड हैं, अनएजुकेटेड हैं, अब उनको भी तो अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ करना है, ठीक है, उनको भी तो कोई काम मतलब ऐसा करना है कि वो अपनी मील्स को कंज्यूम कर सके, खाना खा सके, ठीक है। तो इलिटरेसी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो क्राइम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है, जिसमें ड्रग एडिक्शन आ सकती है, ठीक है, कि प्रेशराइज होने की वजह से, डिप्रेस होने की वजह से जो यूथ है वो ड्रग्स की ओर जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, रॉबरी के चांस बढ़ सकते हैं, ठीक है, सुसाइड जो है वो उनके रेट इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये सारे क्या है, क्राइम, ठीक है, जो किसके साथ साथ इंक्रीज होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, ठीक है, और ओवर पॉपुलेशन के साथ। नेक्स्ट आ गया हमारा ट्रैफिक क्राउड। अब जितने जो पर्सन्स है, जितनी पब्लिक है, अगर वो लिमिटेड नंबर की होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी, दैट मीन कि जो रोड पे हमारी ट्रैफिक है, भीड़ है, वो भी कम होगी, ठीक है। प्रॉपर वे में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जा सकता है, जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं हम उनको डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर पॉपुलेशन इंक्रीज है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो व्हीकल्स हैं, उनके नंबरिंग क्या होंगे, इंक्रीज, बढ़ेंगे, राइट। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज होंगे उतने ही ज़्यादा जो क्राउड है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ एक्सीडेंट भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जो ट्रैफिक क्राउड है ये भी हमारा बहुत ही बैड इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, किसकी वजह से जो पड़ेगा,
population explosion or we can say due to overpopulation. नेक्स्ट आ गया हमारा फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम. अब जो इलेक्ट्रिसिटी है मेनली वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? थ्रू वाटर, राइट? वाटर से प्रोड्यूस होगी. और अगर वाटर लेवल डिक्रीज कर रहा है तो इट मीन क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सोर्सेज हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन परसेंटेज है वो भी डिक्लाइन होगी, ठीक है. और जो हमारा फ्यूल क्या है, जो नॉन रेन्यूएबल, जिसको हम दोबारा नहीं प्रोड्यूस कर सकें, जितना कंज्यूम हो गया वो खत्म है, ठीक है. तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो जो उनकी डिमांड है नेचुरल रिसोर्सेज की, फ्यूल यूज करने की, चाहे वो पेट्रोलियम है, चाहे वो कोल है, ठीक है, एनीथिंग, वो क्या कंजप्शन होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा इन फ्यूचर कि ये जो दोनों चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, वो खत्म हो सकती हैं. क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास डिफोरेस्टेशन. सो नेक्स्ट इज डिफोरेस्टेशन. वो किस में आता है? हमारा इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल फैक्टर में, सॉरी, डिफोरेस्टेशन. डी का मतलब क्या है? कम करना, राइट? फोरेस्टेशन का मतलब क्या है? फॉरेस्ट, इसमें बहुत सारे हम ट्रीज को, प्लांट्स को, ठीक है, मतलब वो ग्रो होते हैं, ठीक है, डेवलप होते हैं. तो डिफोरेस्टेशन में क्या है कि जब हम नंबर ऑफ ट्रीज कट करते हैं फॉर आवर डिमांड्स, हमारी डिमांड्स के लिए, उनकी फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है. डिफोरेस्टेशन हम किसके लिए कर सकते हैं? फॉर द पेपर, ठीक है, कि पेपर्स चाहिए, वुड, फ्यूल, फूड, लैंड, ठीक है, इन सब चीजों के लिए मेनली जो डिफोरेस्टेशन है वो होती है, ठीक है. तो अब डिफोरेस्टेशन जब आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, अब अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है तो उनकी जो लैंड कंजप्शन की नीड है, जो हाउसिंग फैसिलिटी की नीड है, वो इंक्रीज होगी, राइट? जिसकी वजह से क्या होगा, हमें ट्रीज को कट करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, राइट? तो ये जो डिफोरेस्टेशन है उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा नेचुरल प्रोसेस होता है रेनफॉल का वो भी अफेक्ट होगा, ठीक है. फ्लड्स आ सकते हैं, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, सुनामी आ सकती है, ठीक है, डिजास्टर कंडीशन अराइज हो सकती है. क्यों? क्योंकि ट्रीज क्या है, वो पूरा हमारा क्लाइमेट को, वेदर को, जो नेचर प्रोसेस है उसको मेंटेन रखने का काम करते हैं. क्लियर? अब बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो अब कहाँ पे रिजाइड करते हैं? हमारे फॉरेस्ट में, राइट? अगर आप फॉरेस्ट को बार बार कट करते जाओगे, कंटिन्यूशन में उनकी लैंड क्लियर करते जाओगे, ठीक है, चाहे वो आपकी हाउसिंग पर्पस के लिए है, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रीज के लिए. इंडस्ट्रीज के लिए कैसे होगा? एक तो लैंड का हो गया, ठीक है, दूसरा रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है, जो वो अपना कच्चा सामान यूज करेंगे, जिसकी वजह से वो फाइनल अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि बहुत सारी जो एनिमल्स हैं हमारे, उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, वो वुल्नरेबल स्पीसीज बनना शुरू हो सकते हैं ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन. नेक्स्ट आएगा हमारा पोल्यूशन. तो पोल्यूशन में क्या आएगा कि जितना जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, उतना ही जो कंजप्शन है चीज़ों की वो ज़्यादा होगी, ठीक है. जो सीवेज है, जो गार्बेज है, वेस्ट प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज होगा, ठीक है. तो अल्टीमेटली जो व्हीकल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं उनकी वजह से क्या होगा? एयर पोल्यूशन हो सकती है उनके स्मोक की वजह से, राइट. नेक्स्ट कि जो हम रेगुलर बेसिस पे वाटर को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, रिवर साइड से अगर हम देख लें कितना प्लास्टिक बैग जो है वो पड़ा होता है, उसकी वजह से क्या है, जो सॉइल पोल्यूशन भी हो रही है और हमारा वाटर भी पोल्यूट हो रहा है. तो इट मीन कि ओवर पॉपुलेशन के साथ साथ, पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ जो चीज़ें यूज होंगी, मटेरियल्स यूज होंगे, उनकी वजह से वेस्ट ज़्यादा जनरेट होगा, जिसकी वजह से हमारा होल जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो सकता है. नेक्स्ट हमारा आ गया प्लान्ड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन.
कि अगर इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो इसके लिए हम कौन कौन से प्लान्ड मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं. सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्लान्ड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन. तो प्लान कंट्रोल में हमारा सबसे पहले क्या आता है, एजुकेशन. ठीक है, कि लोगों को एजुकेट करना है. ठीक है, उनको मतलब नॉलेज प्रोवाइड करनी है, अवेयर करना है कि अगर ओवर पॉपुलेशन होगी तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, नेचर पे ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली पे भी. ठीक है, तो अब कैसे एजुकेट करोगे उनको कि अगर ओवर पॉपुलेशन होगी, अगर फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट नहीं करोगे तो दैट मीन कि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं सकते, राइट. उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा उनकी स्टडी को लेके. तो अगर स्टडी में एडजस्टमेंट होगी, कॉम्प्रोमाइज होगा, दैट मीन्स कि उनके चिल्ड्रन जो है उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी अपनी करियर की. ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना ब्राइट फ्यूचर जो है इसको डेवलप नहीं कर सकते. और आप क्या बात कर सकते हो एजुकेशन में, क्या किस चीज़ की एजुकेट कर सकते हो कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन फ्यूचर हो सकता है कि वो बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाए. ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा प्लान मेथड आता है वो क्या आता है, एजुकेशन. ठीक है, उनको हर एक चीज़ के बारे में एजुकेट करना. ठीक है, अर्ली चाइल्ड मैरिज जो है उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं. ठीक है, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो उसकी वजह से नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी अपनी फैमिली पे, उनकी खुद की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि जब तक अपनी फैमिली पे इफेक्ट ना पड़े तब तक वो जो बात है वो अच्छे से समझ में नहीं आती. ठीक है, उसकी टूवर्ड प्रोसीड नहीं करती. इसलिए प्लानिंग एजुकेशन में क्या है कि आपको हर एक एस्पेक्ट जो है, हर एक कॉन्सिक्वेंसेस, साइड इफेक्ट जो है फैमिली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. नेक्स्ट है मैरिज एज. पहले जो मैरिज एज कंसीडर की गई थी वो क्या थी कि अगर गर्ल है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स, राइट. और वहीं अगर बॉय है तो उसकी 20 to 21 ईयर्स. तो इस एज को क्या करना है, इंक्रीज करना है. ठीक है, कि जो गर्ल की मैरिज एज है वो 18 से मतलब वो 20 to 21 तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए. ठीक है, और जो बॉय की है वो 23 to 24. ठीक है, ताकि जो अर्ली मैरिज प्रोसीजर है, प्रोसेस चलता है, हम उसको अबॉलिश कर सकें, खत्म कर सकें. ठीक है, और अगर अर्ली चाइल्ड मैरिज जो है, ठीक है, अर्ली एज मैरिज अगर वो खत्म होगी तो दैट मीन कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एटलीस्ट हम 20% तक कम कर सकते हैं. ठीक है, तो जो मैरिज एज है ये भी क्या है, हमारा कंट्रोल प्रोसेस है पॉपुलेशन ग्रोथ का. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आया फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग में क्या आप हर एक चीज़ के बारे में उनको मतलब बताओगे. ठीक है, कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है आप वो यूज़ कर सकते हो. ठीक है, दो अगर मतलब चाहिए तो दो चिल्ड्रन के इन बिटवीन का गैप जो है वो मतलब मोस्ट मस्ट है कि हम 4 to 5 या 3 to 4 ईयर्स का रखें. ठीक है, तो इसमें क्या बता सकते हो आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को. ठीक है, कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करके, फैमिली प्लानिंग मेथड का यूज़ करके जो हम फर्दर अपनी फैमिली है उसको ग्रो करवा सकते हैं. ठीक है, इससे क्या होगा कि एक तो जो नेचर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारा वो भी कम होगा. सेकंड, जो हमारा खुद का एग्जॉस्ट हो रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज खत्म हो रही हैं, ठीक है, जो नेचुरल प्रोडक्ट खत्म हो रहे हैं, जो फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी क्या होगा, कम होगा. तो कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे कितने तरह के होते हैं, दो, टेम्पररी और परमानेंट. अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला था कि जिसके मतलब दो बच्चे हैं, ठीक है, उसके बाद में उनको परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने ही पड़ते हैं. ठीक है, ताकि हम जो अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको अप टू सम एक्सटेंट कम कर सके. ठीक है, तो अगर टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करें तो हमारे बहुत सारे यूज आ सकते हैं. इसमें कॉन्डम्स आ सकते हैं. ठीक है, कैलेंडर मेथड आ सकता है.
कैलेंडर मेथड में क्या है कि बेसिकली जो फीमेल्स हैं उनको 6 मंथ तक अपने जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, ये देखने के लिए कि उनकी कंटिन्यूशन में हो रहे हैं और जो साइकिल की लेंथ है वो कितनी हो रही है, ठीक है, ताकि जो फर्टिलाइज टाइम है, ठीक है, ओवुलेटरी टाइम है, वो उसको अवॉइड कर सके, उनको पता चल सके, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या है कि जो फैमिली प्लानिंग है वो हम प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। परमानेंट में क्या आ जाती है हमारी वेस्टेक्टमी और ट्यूबेक्टमी, ठीक है। तो वेस्टेक्टमी क्या करते हैं, जो वैसा डिस्टेंशिया है उसको कट करके पूरा लाइगेट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो स्पर्म एंट्रेंस है वो पॉसिबल ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूबेक्टमी में भी क्या किया जाता है, उसको अच्छे से क्लीन करके जो फैलोपियन ट्यूब्स उनको कट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो स्पर्म है वो ओवरी तक ना पहुंच सके, ठीक है, ताकि जो एग फर्टिलाइज है वो ना हो सके। तो हम उनको इनके बारे में बता सकते हैं कि आप प्रॉपर फैमिली प्लानिंग मेथड जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। जब तक उनके 2 बेबी नहीं हो जाते आप टेम्परेरी यूज कर सकते हो, ठीक है। उनको आप गैप के बारे में बता सकते हो, वीमेन की हेल्थ इम्पैक्ट के बारे में बता सकते हो कि अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो इनकी वजह से, ठीक है, क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा मतलब चाइल्ड बियरिंग एज में अगर चाइल्ड ज़्यादा बर्थ हो रहे हैं तो उसका वीमेन की हेल्थ पे भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, ठीक है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड विदाउट द फैमिली प्लानिंग, ठीक है, कि अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या प्लान आता है, विमेन एम्पावरमेंट। तो मोस्टली क्या किया जाता है कुछ एरियाज में कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता आफ्टर द 10th और आफ्टर +2, मतलब उनको सिर्फ घर के कामों की ही ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, ताकि मतलब फर्दर पढ़ के क्या करोगे, शादी ही तो करनी है, ठीक है। तो वो जो सोच है, वो जो एजेंडा है वो खत्म करना है, अबॉलिश करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जो विमेन एम्पावरमेंट है उसको हमने एक्सट्रीम लेवल तक इस्टेब्लिश करना है, इनको मेंटेन करके रखना है ताकि हम गर्ल को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकें, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट वे में अपनी जॉब करके अपना जो करियर है वो अपने तरीके से परस्यू कर सके, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, अगर गर्ल एजुकेटेड होगी, उसको हर एक चीज़ की समझ होगी, नॉलेज होगी, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ खुद के बेसिस पे चला सकती है। सेकेंड वन कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो खुद भी रोक सकती है, ठीक है, खुद भी उसको कंट्रोल कर सकती है। सो दीज आर द मेथड्स to control the population explosion. First one is education, marriages, family planning and women empowerment. So today we have discussed regarding the population growth, okay, the population explosion, that what it exact mean. Then after that हमने क्या किया, types of the population growth, overpopulation, causes of overpopulation, its consequences, and at the last how to manage or how to control the population growth. So this is all regarding today's lecture. Thank you so much for having your precious time here.